बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस चीज़ का डर था वो हो चुका है। पाकिस्तान इंडिया पे पाबंदी लग गई। 8 अगस्त से अब आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। वीज़ों के बारे में आपको लेटेस्ट अपडेट और वीडियो का अंत तक देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज आपको बताएंगे टूरिस्ट वीज़ा, विज़िट वीज़ा अगर आप लोग अबू धाबी का, शारजा का, अजमान, रैस अल खैमा, लाइन या दुबई का लेते हैं तो वीज़े 30 दिन के जो अप्लाई कर रहे हैं वीज़े लग रहे हैं। 90 और 5 साल के भी टूरिस्ट वीज़े आ रहे हैं और इसको मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं। ये भी लग रहे हैं लेकिन इनकी रेशो बहुत कम है। लेकिन अब ख़तरे की घंटी ये है कि दोबारा से फ़्लाइटें बंद होने के लिए चांस बढ़ चुका है, क्योंकि हांगकांग ने पाकिस्तान की और इंडिया के लिए पाबंदी लगा दी है। हांगकांग वाले इधर या उधर जा नहीं सकते। और आपको बताते चले आने वाले दिन कोई आसान नहीं है। अब कोरोना बढ़ रहा है। दुबई में 2700 केस से ऊपर रोज़ाना दर्ज हो रहे हैं। दिन ब दिन केस बढ़ता जा रहा है। उधर स्कूल में छुट्टियां दे दी हैं। ऑनलाइन जो है वो अब क्लासेस हो रही हैं पूरे यूएई के 2 हफ्ते के लिए। और इसके अलावा यूएई ने जो है ऐलान किया है, दुबई ने ऐलान किया कि कोई भी ट्रांजिट वीज़े पे भी आता है तो वो भी पीसीआर का टेस्ट करवा के 48 घंटे से पुराना ना हो। तो इसी फ्लाइट्स के बारे में पूछ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ख़तरा की घंटी बज चुकी है और पाकिस्तान इंडिया पे पाबंदी भी लग चुकी है। 8 अगस्त से पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले अब, और दुबई की भी बात करते हैं, यूएई की भी बात करते हैं साथ साथ, कि आपने अगर ट्रैवल करना है तो कर लें। शुरुआत हो चुकी है। हांगकांग ने पाकिस्तान इंडिया पे पाबंदी लगा दी है और यूएई ने कहा है कि कोई ट्रांजिट वीज़े पे भी आएगा तो वो भी पीसीआर का टेस्ट वो लाजमी कराए। पाकिस्तान ने भी कह दी कोई यूरोप से, यूके, कहीं और से पाकिस्तान आता है तो अब वो बी और सी कैटेगरी ख़त्म कर दी है। अब आपको रैपिड टेस्ट और पीसीआर टेस्ट सारा कुछ करवा के फिर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। और अगर अल्लाह ना करे यहाँ पे आके आपको कोई पॉजिटिव आ जाता है तो आपके अपने ख़र्चे में आपको करंतना कर दिया जाएगा। तो बहरहाल कुछ ऐसी खबरें अब आ रही हैं। अगर आप लोगों ने ट्रैवल लाजमी करना है यूएई के लिए तो आप कर लें फ़ौरन, क्योंकि आने वाले दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं। कई यूरोप के ऐसे मुल्क हैं जिनमें एक दिन में 1 लाख केस सामने आ रहे हैं। अमेरिका में लाखों केस एक दिन में शो हो रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप लोगों ने ट्रैवल करना है तो कर लें, नहीं अगर आप इंतज़ार करेंगे तो भी अगर लॉकडाउन हो जाता है या फ़्लाइटें बंद हो जाती हैं फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बताते चले जिस चीज़ का डर था वो हो गया है और पाकिस्तान और इंडिया पे पाबंदी लगा दी है। और पाबंदी लगाने वाला ये पहला मुल्क इस साल का 2022 का जो पाकिस्तान इंडिया पे पाबंदी लगा दी है। 8 अगस्त से जो है इस पाबंदी पे अमल कर दिया जाएगा। और अब कौन कौन से मुल्क पाबंदियाँ लगाते हैं एक दूसरे कंट्रीज़ में, सबसे पहले आपको बताते हैं हांगकांग ने पाकिस्तान और इंडिया पे पाबंदी लगा दी है और यूके पे भी पाबंदी लगा दी है। हांगकांग में ना आप ट्रैवल कर सकते हैं ना अब आप वापस आ सकेंगे, लेकिन जो है वो इसी तरह पाकिस्तान ने भी कुछ पाबंदियां लगाई हैं कि जो यूरोप से आ रहे हैं कुछ ऐसे मुल्कों, क्योंकि बी और सी कैटेगरीज ख़त्म कर दी है। अब जो भी आएगा रैपिड टेस्ट करवा के आएगा और जो है वो पीसीआर टेस्ट करवा के आएगा। इसी तरह यूएई ने जो है वो ट्रांजिट, दुबई ने ट्रांजिट वीज़े पे भी पीसीआर टेस्ट मांग लिया है और 48 घंटे से पुराना ना हो। इसी तरह वो बहुत सी सूरत हाल कुछ चेंज हो रही हैं। जिन्होंने ट्रैवल करना है फटाफट कर लें। पता नहीं कुछ दिनों बाद क्या होने वाला है, फिर दोबारा से पूरी दुनिया में लॉकडाउन होने, सूरत हाल उस तरफ जा रही है, क्योंकि एक दिन में 5-5, 4-4, 2-2 लाख केस सामने आ रहे हैं अमेरिका से, यूके से। देखिए अब क्या बनता है। जो लोग भी पाकिस्तान आना चाह रहे हैं पहले जो जिससे टिकट बुक करवाएंगे उससे टिकट बुक करवाने से पहले नई सूरत हाल पता कर लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी कुछ थोड़ी बहुत सख्तियाँ की हैं। जो बाहर से यूरोप से आ रहे हैं, यूके इधर उधर से, तो क्यूआर कोड, रैपिड टेस्ट, इसके बारे में भी कुछ खबरें सुनने में आ रही हैं तो 48 घंटे से पुरानी ना हो। तो अब यह है कि जो भी ट्रैवल कर रहा है पहले लेटेस्ट अपडेट ले, क्योंकि साथ साथ दुबई ने, यूएई ने जो है वो ट्रांजिट वीज़े पे भी पीसीआर टेस्ट को लाजिम करार कर दिया। ट्रांजिट वीज़ा भी आपको तब मिलेगा या आप उधर तब जा सकेंगे जब आपके पास 48 घंटे से पुराना पीसीआर टेस्ट ना हो। और ये जो है वो आपको बताते चलें, क्योंकि कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन, 3 हफ़्ते पहले 300 केस थे, 3 हफ़्ते बाद आज के दिन 2700 से ऊपर जो है केस कोरोना के यूएई में सामने आ चुके हैं। एक्टिव केस इस वक्त 23,000 हैं और 744 जो है वो सेहतियाब भी हुए हैं। तो 4 लाख कोरोना टेस्ट के बाद जो है ये 2700 से ऊपर केस सामने आए। मैंने एक बड़ा ऐलान कर दिया। अब आप लोग अगर ट्रांजिट वीज़े पे भी अगर आप दुबई में रुकेंगे और फिर आगे जाएंगे
تو کیا آپ کے لیے PCR کا ٹیسٹ کروانا لازم ہے؟ یہ آج کی بالکل تازہ ترین خبر ہے۔ دبئی حکومت نے کہا ہے UAE حکومت نے کہ اگر کوئی ٹرانزٹ ویزے پہ بھی UAE آتا ہے، دبئی آتا ہے، تو اس کو 48 گھنٹے جو ہے اس سے پرانا ٹیسٹ نہ ہو، PCR ٹیسٹ اس کو تب بھی چاہیے ہوگا ٹرانزٹ ویزے پہ بھی۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ دبئی میں جو صورتحال کرونا کی 2700 سے زیادہ نئے کیس درج ہوئے ہیں اور 23,000 اس وقت ایکٹیو کیس ہیں اور 743 کیس جو ہیں وہ اس وقت صحت یاب ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی کچھ آج کی خبریں، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جنہوں نے ٹریول کرنا ہے، لازمی کرنا ہے، تو پھر وہ اپنی واپس گئے میں یورپ کہیں پہ گھومنے پھرنے گئے، واپس جلدی UAE واپس پہنچ جائے۔ ہر ملک پابندیاں جو ہے وہ سختی کرتا جا رہا ہے، یہاں تک پاکستان نے بھی دوسرے ملکوں پہ سختی کر دی ہوئی۔ آج جو صورتحال آئی ہے کرونا کی، نئے کیس جو سامنے آئے ہیں، اس سے کچھ بھی اب ہو سکتا ہے۔ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کی فلائٹیں بند ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایک ملک نے تو پاکستان انڈیا پہ پابندی لگا دی ہے اور یہ پہلا ملک ہے جس نے پابندی لگائی ہے پاکستان۔ حالانکہ کیس اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ جو کرونا کی جو صورتحال سامنے آئی ہے، وہ آج جو نئے کیس ہیں 2700 سے زیادہ کیس درج ہوئے ہیں اور اس وقت جو ایکٹیو کیس ہیں وہ UAE کے اندر 23,000 ہو چکے ہیں اور جو ہے جو صحت یاب ہوئے ہیں 743 ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کون سا ملک ہے جو پاکستان انڈیا پہ پابندی لگا چکا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، لیکن جو آپ لوگوں نے اگر ٹریول کرنا ہے وہ آپ ٹریول کر لیں، کیونکہ اگلے دنوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، فلائٹیں بند بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا